गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आपके लिए निफ्टी का मैं रेगुलर देता ही हूँ। ये फिर निफ्टी का वीडियो है, सॉरी बैंक निफ्टी का। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस पे ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में क्या होता है क्या नहीं। इसका थोड़ा सा इंडेक्स बढ़ा है तो एसएल हो जाते हैं, इसमें हो सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेडिक्शन जो निकालता हूँ और जो मैंने सीखी है ट्रेडिंग, या कहूँ स्पेशली तो जो कुछ मैंने काम सीखा है वो 2 ढाई साल 3 साल जो जितनी मेहनत की है वो मैंने निफ्टी पे की है। तो निफ्टी में मैं तकरीबन, आप मेरा एनालिसिस देखते ही हैं तो उसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा निफ्टी का कैसा रहता है कि क्या है। लेकिन मैं चलो आपको फिर भी बता दें। देखो, ये इस तरीके से जो मूव मिलते हैं, ये मूव बहुत बेकार है। देखिए आप, जैसे कल अगर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में किसी ने ट्रेड ली हुई, कल एक्सपायरी थी जो निकल गया दिन, तो इस तरीके के जो मूव होते हैं ये वाले, ये मूव हमेशा क्या है, साइडवेज है। इसमें लॉस रहता है, हमेशा जीरो हो जाता है पैसा। और आप लोग बड़े प्रिय होते हैं किसी भी एनालिसिस को, मतलब किसी भी एक्सपायरी को पकड़ने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कितने की चीज़ इतने की हो जाती है। अरे हो जाती है, लेकिन होगी इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, तो देखो मूव कौन से अच्छे होते हैं। मूव हमेशा ये वाले अच्छे होते हैं, जैसे ऐसे मूव गया, ऐसे ऐसे ये हो गया, ये ऐसे ऐसे ये हो गया। लेकिन इस तरीके से मूव जो होते हैं ये साइडवेज मूव होते हैं। ये मूव सब कुछ ले जाते हैं और आपको रिस्क और रिवॉर्ड आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, पहली बात। तो दोस्तों देखो, कभी भी, अब ये मूव है, ये देखो ये क्या है, बिल्कुल गंदा मूव है। ऐसा ही आपको फिर निफ्टी में मिलेगा, ये वाला तो ले गया पैसा जो भी है। तो आप क्या करते हो, कोई चीज़ आपको 100 रुपये 150 रुपये का कोई लॉट मिल गया, जैसे मानते हैं आपको पुटी मिल गया, तो सुबह 9:15 बजे उसकी कीमत 100 150 रुपये होगी। जब वो जाके नीचे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा रहा और टाइम डीके की वजह से 12 बजे तक उसकी कीमत रह जाएगी 80 रुपये 70 रुपये। आप क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं, आप अमाउंट नहीं देखते, 5 और ऐड कर देते हैं। फिर जब वो 70 से जाके 40 पर रह जाएगा तो आपको लगेगा यार आ भी तो कितने का रहा है, 250 300 का ही तो आ रहा है, फिर 10 और ऐड करते हैं। ऐसे करके करते आपने जो पैसा आपका कैपिटल है, मान लो आपके पास 50K है, तो आप उसमें 40K, कसम से 40K 45K, ये पैसा पूरा उसमें लगा देते हैं। और फाइनली आप उसको 0.5 पैसा मतलब जीरो होता हुआ देखते हैं। अगर ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो आपका वो 50K पूरा चला गया। अरे वो 5K जो था आपके पास बचा हुआ, 45K आपको यहाँ पे माइनस में चल रहे हैं, तो ये 5K अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बाद में दे लेते या ले लेते तो यही 5K से 50K आ जाता है। लेकिन ऐसे 100 में से 2 लोग करते हैं, 100 में से 2 जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। बाकी का एवरेजिंग करके जीरो कर सकते हैं, निराश हो सकते हैं, अपना कहीं से भी कैपिटल ला के इसके अंदर डाल सकते हैं, दोस्तों से लेकर या कोई लोन लेकर किसी बैंक से। इस तरीके से आप लॉस में रहते हैं। और एक्सपायरी इसीलिए गंदी होती है। क्या गारंटी है भाई वो एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज रहेगी या हमें मूव देगी। तो हमेशा क्या है, देखो आप अगर मान लो एक बन आ गया आपके पास, एक लॉजिक लेके चलते हैं, तो आप पहली बात तो 10,000 से ट्रेड कर सकते हो 10K से। पहली बात तो सिर्फ आप 90K आपके पास सेव रहने रखने, तभी आप पैसे वाले बन सकते हो इसमें से, मार्केट से। अब 10,000 में से आपने 1500 का लॉस ले सकते हो और 2 से 3,000 आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। ये आपका है पर डे का मैक्सिमम 1,500 रुपये, मतलब 700 से लेके 1,200 रुपये तक का आपका लॉस है उस दिन का। ये हो गया तो तब क्लोज करनी पड़ेगी मार्केट, और ये हो गया तब आपको मार्केट क्लोज करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बातें मैं बता रहा हूँ ना, ब्राह्मण है ये, रामबाण। दुनिया का कोई चैनल आपको नहीं बता सकता ये चीज़ें, दुनिया का कोई भी चैनल, कोई भी टिपिस्टर ये चीज़ें नहीं बता सकता। बस पुट ले लो, कॉल ले लो, यही करते रहेंगे और इसमें ही आप देते रहना। लेकिन आपको मेरी बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो पहली बात तो मेरी बातों को समझो, अपना रिस्क लेके चलो। अभी कल का मैं आज का बता देता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा चार्ट पे हम देखना चाहूँगा। यस, हाँ, मार्केट थोड़ी सी क्या है, देखो 5-6 कैंडल इन्होंने रेडी बनाई है डे के चार्ट पे, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन मेरी माइनस ही रहेगी, सॉरी।
जस्ट वेट। थोड़ा सा 30 मिनट का ही, ओके। देखो मार्केट थोड़ा सा बेस बना रही है, बेस बन रहा है। देखो मार्केट में क्या है, ये मतलब ऊपर भी जा सकती है मार्केट। देखो ऐसे यहाँ पे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे आ रही है। इसको मतलब ब्रेक नहीं कर रही है किसी भी टाइम। यस, तो ये ब्रेक नहीं कर रही है, इसके ऊपर है मार्केट, तब के ऊपर है। तो मार्केट में जस्ट वेट, ये लेवल टूटेगा 597 का, और मोर प्रिसाइसली लेते हैं तो 500। हाँ ये चीज़ चलो बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के नीचे मार्केट निकलती है। वैसे तो देखो ये ट्रेंड लाइन है, इसी को भी रिस्पेक्ट कर सकती है, आप यहाँ पे ले लो। ये भी कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, मतलब 600 के नीचे, 600 600 से 550 तक ये ले लेंगे तो अब भी टारगेट उसको आपको कम से कम ये देगी टारगेट। तो आपको मार्केट में ये मूव, जस्ट वेट, ये टारगेट आपको देगी 43,300 के टारगेट आपको कंप्लीट कर देगी। ये लो, ये लो, ये वाले देख रहे हो ना, ये निशान यहाँ पर, ये टारगेट आपको दे सकती है मार्केट। लेकिन ये लेवल टूटे तो आप कंफर्म हो जाना 550 से 60 से इसके नीचे मार्केट फ्लैट खुले नीचे चले, जब तक इसके ऊपर मार्केट में आप ट्रेड नहीं लेना। और कॉल की ट्रेड कब बन सकती है, जस्ट वेट, कॉल की ट्रेड बन सकती है आपकी। कॉल तो थोड़ा सा जस्ट वेट, ये 43,800 900 के पास नहीं है, जस्ट वेट, सॉरी, यस। देखो मार्केट में ये एक लेवल है, ये नैरो ट्रायंगल टाइप का है, इसके ऊपर भी इसकी रिस्पेक्ट कर सकती है मार्केट। लेकिन हम श्योर हो जाएंगे जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। क्या है ये पॉइंट है 43,850। यस, इसको क्लोजिंग पे लेना पड़ेगा ये। यस, ये क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग को अगर क्लोज करती है, हाँ मतलब 900 मान लो, 43,900 के पास निकलती है मार्केट, तो आपको 44,000 और श्योर ये टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक तो मार्केट आना ही चाहिए, 44,200, और ऊपर से आएंगे तो फिर यहाँ पे 44,400 तक भी जा सकती है इसके ऊपर ब्रेक करी, लेकिन यहाँ तक तो आएगी श्योर। तो 44,200 मतलब यहाँ से भी लेके 300 पॉइंट के लिए मूव ऊपर दे सकती है, और 2 से 300 पॉइंट मूव ऊपर दिखती है। तो ये एरिया जो मैं आपको अभी, चलो इसको कर देता हूँ, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन रखना, इसको ये एरिया को नो ट्रेडिंग जोन रखना। मार्केट इसके नीचे फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप डाउन खुल के कर चलती है तो 43,300 तक के टारगेट देख लेना, ये वाले बुक कर लेना। और अगर इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट में आप यहाँ तक के टारगेट देख लेना, ये 200, 44,200 तक के टारगेट, जस्ट वेट, ये लो, ये टारगेट, ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका, ये वाला। इसमें ट्रेड ना करेंगे, आज एक्सपायरी है तो मार्केट हो सकता है इसी में बेस लेके ऊपर जाए। तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगी, ये समझ लेना। देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट नीचे ऐसे यहाँ से और ये ऐसे लेके इसको ब्रेक करेगी ना, इसको भी ले लेते हैं, चलो
ये भी, हाँ ये ठीक है, वही आ रहा है, वो लाइन वही निकल के आएगी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलती है तो श्योर आप कॉल के बारे में सोच सकते हैं। और इसको ब्रेक करती है, मान लो 43,600 को भी ब्रेक करती है। और बताइए यहाँ तक ये, यस 600 ही निकल के आ रहा है, 600, 43, 580, 85, इसके नीचे क्लोजिंग देती है 550, 43,000, तो मार्केट श्योर 43,300 तक, मतलब 200 पॉइंट ऊपर नीचे और 200 पॉइंट ऊपर श्योर देगी, 100% देगी। और बताइए लेकिन कब? जब ये ब्रेक करे। हो सकता है ये 10, 11, 12 बजे तक ब्रेक करे तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो लॉट आप लेंगे पुट की तरफ या कॉल की तरफ, वो टाइम डीके की वजह से क्या प्रीमियम उसके काफ़ी हद तक गिर चुके होंगे। 200 की चीज़ जाके वो 70, 80, 90 पे पहुंच गई होगी, तो जिन्होंने 10-20 हज़ार रुपये लगाए होंगे वो 12-15 हज़ार के लॉस में चल रहे होंगे उस टाइम पे, और आप उसी चीज़ को 5,000 में खरीद पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो पेशेंस रखना प्लीज़। खुलते ही नीचे आती है और चलती है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो, खुलते ही ऊपर चलती है तो ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इस जोन में आप ट्रेड नहीं कर सकते जब तक, ये मेरी प्रेडिक्शन जब निकल रही है। और श्योर ये 90% इसमें भी मेरा चार्ट काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी आप अपना ट्राई कर लेना। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अपना कैपिटल सेव रखना। कैपिटल मतलब रखने का यही मतलब है, जैसे मैं फिर आपसे बता देता हूँ कि आप ट्रेंडिंग मूव में ही आप पैसे ले सकते हैं। जैसे ये कोई मूव है ऐसे इस तरीके का तो पैसे बनते हैं, या ऐसे ऐसे साइड वे में क्या है, एक्सपायरी के दिन देखो साइड वे हो गई तो जीरो हो जाता है, आप अपना लॉस इसमें सबसे ज़्यादा कर लेते हो। और जिस दिन ट्रेनिंग होगा, इसमें मूव होगा, आप यहाँ पे ही निकल जाओगे, मार्केट यहाँ तक आना चाह रही है, आप यहाँ से पुट ले और थोड़ा सा लेके निकल जाते हो। तो बस अपना ये रिस्क लेके चलो कि भाई मैंने 10,000 रुपये लगाया तो मेरा 3-4 हज़ार बन जाए तो बेटर है। या फिर देखो जिस दिन एक्सपायरी के दिन होता है तो आपने ये सोचना है कि भैया आज मैंने 2,000 जीरो करना है, तो वेट करो कि मेरे 2,000 के 5 ही लॉट आ रहे हैं तो 5 लॉट ही लो, उसमें 6, 7, 9, 10 मत करो। समझ रहे हो? एवरेजिंग करोगे और मार्केट ने मूव नहीं दिया तो फिर सब कुछ ले जाएगी। एवरेजिंग में आपको लगता है कि पैसे बनते हैं, नो, इकट्ठे लो, लॉट एक साइज में लो, एंट्री करो और भागो, जबरदस्त प्रॉफिट निकालो। एसएल हो जाता है तो मार्केट से एसएल निकलना सीखो। एसएल से निकलना सीख गए मतलब जैसे ही आप स्टॉप लॉस लेना सीख गए, स्मॉल लॉस और बड़े प्रॉफिट लेना सीख गए, आपका मतलब ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगा। नहीं तो हमेशा दुनिया से यही सुनते रहना, अरे यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मार्केट बस दिखाती है आज प्रॉफिट का लॉस, ये सब कुछ चला जाता है। ये क्या भटकाते हैं ये लोग, सेलर जो है आप लोगों को गुमराह कर देते हैं कि नहीं सेटअप कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिर वो आप ही सेटअप सीख लोगे तो फिर वो क्या करेगा? मेरी बात समझ रहे हो? आप ही सेटअप सीख लेंगे तो सेलर क्या करेगा फिर? तो वो सेलर क्या करता है, रिटेल ट्रेडर को गुमराह कर देता है, एकदम नीचे ले जाएगा, एकदम ऊपर ले जाएगा मार्केट को। तो सेटअप नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे वो जब तक करेगा जब तक वो एसएल उसके नहीं होगा, एसएल नहीं देगा, वो अपने एसएल को बड़े फिक्स करके चलता है। तो जब मार्केट अगर नीचे जाना है तो फिर वो नीचे ही जाएगी, लेकिन जब तक उसकी जोन में है तब तक वो ऊपर नीचे करेगी और आपका सब कुछ ले लेंगे। तो अगर आज देखते हैं सेलर डे है क्या, 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा, 12 बजे तक अगर मार्केट बनवे रहती है साइडवेज मतलब, और जिस फिर ऊपर ब्रेक करती है तो श्योर कॉल ले लेना, और नीचे ब्रेक करती है तो पुट ले लेना। 100% आपके जो 2,000 के ही वहाँ पे 10,000 रुपये हो सकते हैं, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। और बताइए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर वो मार्केट में दम नहीं है, इतना वो नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा सा कैपिटल प्लीज़ अपना सेव करें। आप बस बड़े बड़े मूव पकड़ें, कम पैसे लगाएं और टारगेट लंबे रखें अपने। लंबे मतलब यही है कि आप 100 पॉइंट से कम तो लेना निफ्टी के अंदर, और 300 पॉइंट 200-250 पॉइंट से कम ना लें बैंक निफ्टी के अंदर, तो श्योर मार्केट ऐसे आ जाएगा। और 100 से 150 पॉइंट लें फिर निफ्टी के अंदर। तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, देखता हूँ कितना सक्सेस होगा। तो अगर ये ऐसा चलता है तो इस तरीके से आप फिर पेशेंस रखना है, फिर पूरे 200 पॉइंट नीचे के लिए 200 पॉइंट ऊपर के लिए लेना, वो देगी फिर मार्केट। मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी एनालिसिस पर ट्रस्ट कीजिए प्लीज़। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि अभी देखो हमारी फैमिली 1K के नियर पहुंचने वाली है, तो ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप लोगों ने शुरू करवाया, मैं तो किया नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए ही मैं लेकर आता हूँ वीडियोज़। और मेरे एसएल होते हैं तो बताइए, मेरे एसएल नहीं होते हैं भाई, बहुत कम होते हैं, बहुत कम, क्योंकि मैं डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एसएल ना हो मार्केट में, फिर तो वो भगवान हो जाए मार्केट का। तो मार्केट का भगवान तो खुद मार्केट नहीं है, क्योंकि 10% रूल तो मार्केट खुद के फॉलो नहीं करती है, तो कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे एसएल नहीं हो सकते। पर बहुत कम डिसिप्लिन में रहता हूँ, मेरी ट्रेड बन गई। अब जैसे मैंने कल बोला है, आज बोला है कि अगर निफ्टी में ज़्यादा गैप डाउन खुल गई तो मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, तो फिर मेरे एसएल कहाँ से होगा? मैं लूँगा ही नहीं ट्रेड। और ट्रेड जब लूँगा तो मैं सॉलिड सेटअप पे लेता हूँ। मैं हमेशा ही कोई भी ट्रेड लेता हूँ सेटअप पर ही लेता हूँ, इससे पहले मैं कोई ट्रेड लेता नहीं हूँ, ये मेरे नियम है।
मैं अपने नियम कभी भी नहीं तोड़ता। आप भी ऐसे ही अपने कुछ रूल्स बनाइए कि भैया ये मेरा रूल है आज का, ये मेरे एसएल है, ये मेरे टारगेट है। बना के तो देखिए आप, यहाँ पे मेरी एंट्री और ये मेरे एग्जिट है, खुद के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे सुनो, किसी और को सुनो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पैसा तो आपका है, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप लॉस कितना ले रहे हो, प्रॉफिट कितना ले रहे हो, फ़र्क उससे पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे मैं किसी को ट्रेड दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई सामने वाले का पैसा कितना है और मुझे कितने पे यहाँ पे बुक कराना है। कल भी मैंने लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक कराए, ज़बरदस्त। सब मुझसे ये बोले आपसे निफ्टी बात करती है, आपको कैसे पता था यहाँ से लौट जाएगी? आपने वहीं पे ग्रुप में ऐसे मैसेज कर दिया था। मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है बन लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर के नाम से, वो भी है सेम। तो वहाँ पे मैंने बोल दिया कि नियर टारगेट, और बस अपना मेरी वहाँ पे एक बच्ची नाचती है, डांस होता है, तो वहाँ पे मेरे टारगेट बुक का सिग्नल है, वो सब जानते हैं आप लोग। तो वहाँ पे बस न वहाँ से 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं गई 30 से। हालांकि 33 का मेरे ऐसे 3 पॉइंट से हम हो गए। तो प्रीमियम की वजह से 3 पॉइंट के लिए मैं क्या मार्केट को छोड़ दूंगा? आप सोचिए, 3 पॉइंट के लिए मैं क्या मार्केट को छोड़ दूंगा? सोचने वाली बात है। अरे 3, 5, 10 पॉइंट ऊपर निकल जाए, नीचे चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2-1 रुपए से। तो बढ़िया, मैंने 137 शायद 90 का मैंने कॉल लिया था, और 137 46 का उसका हाई था, 37 पे मैंने सेल कर दिया। 55% की रिकवरी हो गई भाई मेरी। क्या चाहिए मुझे? अगर मैंने मान के चलते हैं 10 लाख रुपए लगाया तो मैंने 15 लाख रुपए निकाल लिया, 15-16 लाख रुपए मार्केट से। ठीक है, 5-6 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या मैंने 10,000 रुपये लगाया तो मैंने 5,000 रुपये उसमें प्रॉफिट निकाल लिया, 15,000 रुपये बना लिया। इस तरीके से अगर मैंने 25,000 रुपये लगाया तो मैंने 14-15,000 रुपये उससे निकाल लिया, मेरा प्रॉफिट ज़बरदस्त हो गया। यही होता है। आप सोचो कि आज ही सब कुछ आज ही आ जाए, कल गाजियाबाद है तो नहीं है कि सब कुछ आज ही है, तो ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, बाकी के दिन मार्केट काम करती है। कोई मतलब त्योहार है तो उस दिन मार्केट नहीं खुलेगी। तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, और जब आपको ट्रेड जब दे रही होती है तो आप वहाँ पे निकल रहे होते हैं। बस यही आप गलती करते हो, जब मार्केट आपको पैसा दे रही होती है वहाँ से आप बाहर चले जाते हैं, और सेलर बड़े खुश होते हैं, देख पूरे दिन हमने इसको पागल बनाया और ले गया। ये सेलर जो होते हैं स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाते हैं मार्केट के अंदर, यही आप लोगों का पैसा लेकर जाते हैं। तो इनके साथ ही बैठना सीख जाओ बस। इनके साथ बैठ के ना दोस्तों, तो वो तो 1.5-2 लाख रुपए में एक लॉट को सेल कर रहा है, आप उसको बाई कर रहे हैं 5,000 में, 7,000 में। और सोचो 25,000, 15,000 रुपए निकाल लेते हैं, जबकि वो 1-1.5 लाख रुपए लगा के ही पूरे वीक में 5,000 रुपए निकालने की मतलब इतना उसके अंदर पेशेंस है कि 1.5 लाख रुपए रिस्क पे भी लगा रहा है, और कितना निकाल रहा है? सिर्फ 2,000, बस 2% उसको चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसकी माइंड ही ऐसा है, वो इतना ही लेके चलता है। साइड में हो गया तो जीरो कर देगा तो उसका बल्ले बल्ले, अगर मूव हो गया तो वो क्या करेगा? वहाँ से अनवाइंडिंग कर देगा, आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो प्लीज़ अब लाइक करो, नहीं किया देखो अभी भी लाइक नहीं करो। अरे हम अंगूठे को दबाने में क्या जा रहा है? लाइक करो प्लीज़, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ, ठीक है? ओके, मिलते हैं दोस्तों।